अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़मंद अहमद है और मैं गुर्दे का मौलिज हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट। और बहुत अरसे से मैं गुर्दे के मरीज़ों की तशख़ीस और उनके इलाज से मुंसलिक हूँ, जिसमें कि गुर्दे के डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ये हमारा शोबा है। तो आज हम बात करेंगे जो वर्ल्ड किडनी डे है उसके हवाले से, जो कि हर साल मार्च में मनाया जाता है और इस दफ़ा 13 मार्च को ये वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम लोगों में इस बात की आगाही पैदा करें कि गुर्दे के अमराज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और उनसे एक आम आदमी जो है वो कैसे बच सकता है और वो कैसे अपने गुर्दों की हिफाजत कर सकता है। और इसीलिए इस साल का जो मोटो है वो ये है कि क्या आपके गुर्दे ठीक हैं। ये एक सवाल ऐसा है क्योंकि गुर्दों की अलामात अक्सर हमने देखा है कि वो गुर्दे से बाहर होती हैं। सिर्फ चंद एक गुर्दे की तकालीफ हैं जिनके अलामात गुर्दे के अंदर हैं, जैसे गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाना या गुर्दे में पथरी हो जाना या पेशाब में रुकावट हो जाना, तो तब पता लगता है कि कोई मामला मसाने या गुर्दे का या गदूद का है। लेकिन जो दूसरी बहुत सारी अलामात जो गुर्दे को कमज़ोर कर देती हैं, उन अलामात की का जो है डायरेक्ट गुर्दे से नहीं, वो या तो मैदे की शक्ल में या जिस्म पे ख़ारिश की शक्ल में या ब्लड प्रेशर की शक्ल में, ख़ास तौर पे छोटी उम्र में अगर ब्लड प्रेशर हो जाए, या जिस्म पे सोजिश की शक्ल में या सांस फूलने की शक्ल में, इस तरह से नमूदार होती है। तो इन अलामात को हम ज़रूरी नहीं है कि अगर उल्टियाँ आ रही है तो हम उसको मैदे से रिलेट करें, उसकी वजह किडनी भी हो सकती है। और इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर है तो ज़रूरी नहीं है कि हार्ट का मसला हो, वो किडनी की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर, ज़्यादातर ब्लड प्रेशर किडनी की वजह से होता है, ख़ास तौर पे यंग लोगों में। तो ये लोगों में आगाही पैदा करने के लिए दिन मनाया जाता है कि लोगों को पता हो, क्योंकि इस बीमारी का, गुर्दे की बीमारी, 850 मिलियन लोग जो दुनिया में हैं वो गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हैं। अब वजह क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा? इसलिए कि जो शुगर है वो लीडिंग कॉज है सारी दुनिया में अब गुर्दे ख़राब होने का। और शुगर और ब्लड प्रेशर और पथरी की शिकायत और गुर्दे की सोजिश और मौरूसी बीमारियां, और फिर ये बला वजह जो है पेन किलर्स का इस्तेमाल वो भी लंबे अरसे के लिए, ये जो है गुर्दों को डैमेज करता है और लोगों को इसका पता नहीं होता। 10-10 साल शुगर को गुजर जाते हैं और वो उनको पता ही नहीं होता कि उनके गुर्दे कमज़ोर हो चुके हैं। तो अब तो चूँकि बुनियादी 3-4 टेस्ट हैं, जैसे एक गुर्दे का अल्ट्रासाउंड, एक ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन का टेस्ट करना और एस्टिमेटेड जीएफआर। एस्टिमेटेड जीएफआर, ईजीएफआर एक ऐसा टेस्ट है जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो क्रिएटिनिन से कैलकुलेट होता है और उससे पता चल जाता है कि आपके गुर्दे कितने फ़ीसद काम कर रहे हैं। तो आप अपना सारा कुछ प्लान कर सकते हैं, उसके मुताबिक अपने मुआलिज से इलाज करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। फिर गुर्दे के ज़िम्मे जितने काम हैं, जैसे पानी निकालना, वो नहीं निकलता, तो उसके लिए यूरिन का टेस्ट, पेशाब में प्रोटीन तो नहीं आ रही, एक अल्ट्रासाउंड, बस यही चाहिए। अगर ये टेस्ट आपने 3 करवा लिए, एक पेशाब की रिपोर्ट, एक यूरिया क्रिएटिनिन का टेस्ट और ईजीएफआर और तीसरे अल्ट्रासाउंड, तो आप गुर्दे की 90% बीमारियों की तशख़ीस कर सकते हैं।